का स्वागत, उसके बाद सभी का स्वागत हो जाए। संतोष जी परम पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय धर्म मंच पर उपस्थित धर्मानुरागी संत श्रोमणी संत समाज पिता बैठे महान भाव सती सावित्री से वृत्त को प्रकाश करने वाली हमारी मां शक्ति आज बड़ा ही सुंदर सुखद समय है जो ये सत्संग का तीसरा उत्सव हम लोग इस प्रांगण में मनाते चले आ रहे हैं। सत्संग बड़ी भाग से मिलता है, बड़ी भाग से प्राप्त होता है। सारी तपस्या कर लो, केवल सत्संग जो घड़ी कर लो, उसकी तपस्या बराबर हो जाती है। तात शब्द अपना सुख धर्म तुला एक अंग पूर्ण काल सकल मिल जो सुख न सफल। ये सत्संग का महत्व है। हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं जो इन महात्माओं का साक्षात दर्शन कर रहे हैं। क्योंकि गोस्वामी जी ने भी लिखा है, सबसे पहले जब रचना की तो उन्होंने यही कहा कि बंदों गुरु पद पदम परागा। सबसे पहली चौपाई ये मिलती है, बंदों गुरु पद पदम परागा सुवित सुवास सरस अंग। अभी बंदों गुरु पद, गुरु के पद और पद के चरण के रंग की धूल की वंदना लिखी है। धूल तो बहुत बड़ी चीज हो गई। धूल की वंदना की धूल आप उस मस्तक पर धारण करिए, आपका कल्याण हो जाएगा। मुझे बहुत ज्यादा प्रवचन करने का समय नहीं है, मैं केवल आए हुए महात्माओं का केवल स्वागत करूंगा और स्वागत करते हुए हमारे बैठे विराजमान इस धर्म मंच पर गुरु जी अपने मुखारबिन से मधुरमयी अमृतमयी वचनों का सत्संग का लाभ आप लोग लेंगे। मैं केवल एक कड़ी के माध्यम से आपकी तरफ से प्रार्थना करना चाहूंगा कि कोई आता है तो हम लोग उसका स्वागत करेंगे। तो सत्यदाता की, सत्य दरबार की। देखिए स्वयं का विवेक है, कोई दुख हो तो क्षमा कीजिएगा। आप आए यहाँ महाराज, आप आए यहाँ महाराज बढ़ाने बालक बुद्धि को। आज हम सब बालक हैं और हमारी बुद्धि को बढ़ाने के लिए आप शोभायमान हैं। और हमारे मामा जी का नाम भी बालक है, निकल जो जाकर निकल। आप आए यहाँ महाराज बढ़ाने बालक बुद्धि को आज, तो आपका स्वागत करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। तारीफ रहिए। आपका स्वागत करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। क्यों? अमूल्य समय है, आपने दिया समय अनमोल, आपने दिया समय अनमोल। और चुकाए हम क्या इसका मोल, आपने दिया समय अनमोल, चुकाए हम क्या इसका मोल। मिला दो दुर्लभ दर्शन आज, मिला दो दुर्लभ दर्शन आज। आपका स्वागत करते हैं, आपका स्वागत करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। आप आए यहाँ महाराज बढ़ाने बालक बुद्धि की आज, आपका स्वागत करते हैं, आपका स्वागत करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। क्यों? आप संतों की खुशियां हैं, आप संतों की खुशियां हैं,
आप संतों की महफिल है, आप संतों की खुशियां हैं, संतों में संत श्रोमणी, आप संतों की खुशियां हैं, आप संतों की महफिल है, मिला दो दुर्लभ दर्शन आज, मिला दो दुर्लभ दर्शन आज, आपका स्वागत करते हैं, आपका स्वागत करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। और आप आए गुरु कमल खिले, अपने संत मिलन को चाहिए तब माया अभिमान। अगर एक तीन चीज हटा दीजिए तो आप जो पर आकर होगा तो कोटि यज्ञ मंत्रों में यज्ञ बराबर ये। तो आप आए गुरु कमल खिले, सभी के हृदय हंस मचले, आप आए गुरु कमल खिले, सभी के हृदय हंस मचले, मिला दो दुर्लभ दर्शन आज, मिला दो दुर्लभ दर्शन आज, आपका स्वागत करते हैं, आपका स्वागत करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। समाज की, गुरु महाराज की। आपके बीच में परम पूज्य संत श्रोमणी गुरु जी, इनके प्रवचनों को आप श्रवण करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष जी ने हमारे निवेदन को स्वीकार किया और बहुत ही सुंदर ढंग से साहब जी का स्वागत हुआ। अभी माननीय प्रबंधक जी जिनके माध्यम से कार्यक्रम है, आपने राष्ट्रीय आवाम जी का एक भजन के लिए भजन आपने कहा कि आवाम जी का एक भजन हो जाए, भजन ही, और उसके बाद साहब जी अपना व्याख्यान रखेंगे। अभी अभी आप संतोष के मुखार से गुरु के प्रति स्वागत गीत गाया गया। आपसे मेरा अनुरोध है, एक बार उनके मुखार की बात की आवाज को ध्यान में रखते हुए आप लोग उनके लिए ये बात तारीफ होना बना। और गुरु के ही प्रति मैं भी आत्मा के लिए वचन कर रहा हूं। देखिए, हेलो, आप साहब आए हुए हैं एक भक्ति नहीं अपने गुरु से कह रही है क्या कि साहेब तुम्हारी नजरिया में आया करो साहेब, आया करो साहेब, हमारी नजरिया में आया करो।
हमारी नगरिया में आया करो, आया करो गुरुवर, आया करो साहेब, आया करो गुरुवर, आया करो साहेब, हमारी नगरिया में आया करो गुरुवर, हमारी नगरिया में आया करो। देखिए विनय भाव, हम सब जीव अजान हतावे, हम सब जीव अजान हतावे, दीन जानी प्रभु, शब्द का व्यक्ति से ध्यान, दीन जानी प्रभु दया करो साहेब, हमारी नगरिया में आया करो गुरुवर, हमारी नगरिया में आया करो। हम सब दीन गरीब जीवन को, हम सब दीन गरीब जीवन को। देखिए भक्ति के अंदर कितनी उमंग है। हम सब दीन गरीब जीवन को, विमल रूप उदर छाया करो साहेब, हमारी नगरिया में आया करो गुरुवर, हमारी नगरिया में आया करो, आया करो गुरुवर, आया करो साहेब, आया करो गुरुवर, आया करो साहेब, हमारी नगरिया में आया करो। ध्यान देना, जो कुछ भूल तू कहो हमसे, भक्ति का भाव देखिए, जो कुछ भूल तू कहो हमसे, ज्ञान जानी सीता मेरा धरो साहेब, हमारी नगरिया में आया करो गुरुवर, हमारी नगरिया में आया करो, आया करो साहेब, आया करो साहेब, हमारी नगरिया में आया करो। काल संधि और झानी कला पूना, काल संधि और झानी कला पूना, तो प्रभुति पर, तो प्रभुति पर खाया करो साहेब, हमारी नगरिया में आया करो गुरुवर, हमारी नगरिया में आया करो। निर्मल दास प्रभु सेवन पूजे, ये शब्द बालक नाम के हैं, जो ये सत्संग का प्रोग्राम किए हैं, कि कहे तो मैं रहा हूँ लेकिन बोली की आवाज। निर्मल दास प्रभु सेवन पूजे, निर्मल दास
आया करो गुरुवर हमारी नगरिया आया करो। और श्री सतगुरुदेव की भाई अभी तो नहीं हुआ, हमने तो अपना जी जान लगा नहीं लगा है, तो आप लोग को वो खोलना ही नहीं चाहिए, कैसे काम बनेगा? और अपने माता पिता की संत समाज की जगह स्थान की साहेब बंदी की। अभी सियाराम साहब ने बड़े सुंदर ढंग से गुरु और हमारी नगरिया में आया किया। अब आप इनके इंतजार में थे, सदगुणों से संपन्न ज्ञान आकर दया सागर तीनों पर नित्य प्रतिदया करने वाले परम सत्य पूज्य स्वरूप साहब जी के वाणी वचन से आपको आशीर्वचन मिलेगा। सत्य स्वरूप साहब। दोनों जलपान चेतनाथ राहुल है दूसरा तो अभी डिस्टर्ब बोलो सद्गुरुदेव की जय। अर्चनी बंदनी मुद मंगल में सत्संग से भी बंधुओं एवं श्रद्धा मंत्री देवियों, एक 2 दिवसीय सत्संग कार्यक्रम का आज पहला दिन है। अभी देर से आप लोग सत्संग की ज्ञान गंगा में डुबकी लगा रहे थे। देखिए सद्गुरु कबीर रचित बीजक का पाठ और उसके बाद विभिन्न संत महात्माओं के विचार भजन अनेक विषयों पर विभिन्न प्रकार के प्रवचन सुन करके आप लोग लाभान्वित हो रहे थे। आइए इसी कड़ी में कुछ हम भी चर्चा करते हैं। शांति का परिचय बनाए रखना। जड़ चेतन दो वस्तु है अति प्रसिद्ध जगमाय, और याकी पारक प्राप्त विनय और बंधन छूटत न। देखिए सत्संग में मनुष्य को वो ज्ञान दिया जाता है कि जिससे उसके सारे दुख और कलेश जो है वो छूट जाए।
हम लोग जीवन में क्या चाहते हैं? हम लोग छुटकारा चाहते हैं। कहीं अगर जाम में भी हम लोग फंस जाते हैं, लेकिन जब घर को आते हैं शाम को, तो देखिए यही कहते हैं कि आज हम जाम में फंस गए और बहुत परेशान हो गए, अब घर को आए तो शांति मिली। तो हमारी जो आत्मा है, देखिए ये हलचल इससे प्रसन्न नहीं है। हमारा स्वरूप कैसा है? हमारा स्वरूप ही शांति स्वरूप है। जीव का स्वरूप कैसा है? शांत स्वरूप। इसलिए इसे शांति प्रिय है। और जब तक हम अपनी आत्मा की आवाज को नहीं समझ पाएंगे कि हमारी आत्मा की आवाज क्या है, तब तक जीवन को हम सही दिशा की तरफ ले जाने में मजबूर हो जाएंगे। कोई भी काम देखिए करने जब हम चलते हैं, तो हमारे अंदर से देखिए दो आवाजें निकलती हैं, शुभ और अशुभ। लेकिन जैसी हमारी मानसिकता होती है, हमारा मन जिधर ज्यादा प्रबल होता है, देखिए उधर ही हमारी विजय हो जाती है। आवाज सुनो अपने दिल की, क्यों और की मत में सुनते हो। वो परम सत्य है दिल ही में, पर जिन पर आना ठीक नहीं। तो हर व्यक्ति को चाहिए कि गहराई से हर चीज का चिंतन करना चाहिए। किसान लोग खेत में पानी ले जाने के लिए देखिए गहराई से नाली बनाते हैं, तब उनके खेत में पानी पहुंचता है। जो नदियां बहती हैं देखिए खेतों से वो नीचे बहती हैं, इसीलिए खेतों में सिंचाई नहीं हो पाती है। और जो नहर बनाई जाती है देखिए ऊंचाई स्तर पर बहती है, तो वही पानी देखिए खेत में आ जाता है और खेत की सिंचाई हो जाती है। तो इसी प्रकार किसी भी विषय पर जब तक हम गहराई से चिंतन नहीं करेंगे, तो हम उससे दूर होते चले जाएंगे। तो हर मनुष्य को चाहिए कि अपने जीवन की तरफ गहराई से चिंतन करना चाहिए। मन और जीव, सृष्टि और कर्म, ये सब क्या है? और संसार में देखिए केवल दो ही सत्ताएं हैं, तीसरी कोई सत्ता नहीं है। जिस सत्ता के लिए देखिए संसार के लोग भटकते हैं और खोजते हैं चारों तरफ, लेकिन दो ही सत्ताएं हैं। वो कौन दो सत्ताएं हैं? जड़ और चेतन। अब किसी व्यक्ति से अगर पूछा जाए, एक सज्जन एक व्यक्ति से पूछने लगे कि आप कौन हैं, तो देखिए वो ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ था, तो उन्होंने क्या उत्तर दिया? हम चौबे हैं, हम चौबे हैं। तो वो सज्जन कहने लगे, हम ये नहीं पूछते हैं कि आप चौबे हैं कि दुबे हैं कि द्विवेदी हैं कि चतुर्वेदी है कि शुक्ला है कि तिवारी है कि वर्मा है कि यादव है। हम ये नहीं पूछते आपसे, हम ये पूछते हैं कि आप कौन हैं। तो उसे पता नहीं था, इसलिए अपनी जाति को उसने बताया कि हम इस जाति के। देखिए जीव की कोई जाति प्रजाति नहीं होती। ये चारों खानियों में जीव देखिए कर्मानुसार गमनागमन करता है। तो इसमें ऐसा नहीं कि कोई बंटवारा है कि इसी कास्ट में इतने जीव जाएंगे,
या इसी कास्ट में उनका ये जन्म होगा, ऐसा कुछ नहीं है। 4 खानियों में कर्मानुसार किसी भी खान में जीव जन्म ले सकता है। जैसे हमारे अंदर संस्कार है, देखिए बीज के अंदर वृक्ष रहे, जीव कर्म के संग में जीव भाई, और काल संयोग उगय तो जमे फल, और आप ही आप सुदेश दिखाई। पुष्प के मध्य में गंध रहे, और उलझात तो वायु की संगति पाई। कर्म के संग में जीव उड़े, और उलझात जहां जिनकी ममता है। देखिए जहां जिसकी ज्यादा ममता होती है, ज्यादा जहां जो व्यक्ति मोह बनाता है, ममता बनाता है, देखिए वहीं आकर फिर उसका जन्म हो जाता है। तो हम ज्यादा जहां मोह बनाएंगे, ज्यादा जहां अपने अंदर चिपकाहट रखेंगे, ज्यादा हम जहां लगाव बनाएंगे अधिक, देखिए धीरे धीरे वही मोह जो है हमें वही पहुंचा देगा। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि अपने जीवन में प्रेम करना चाहिए, प्रेम से जीना सीखना चाहिए, लेकिन किसी व्यक्ति और वस्तु में मोह नहीं करना चाहिए। किसी व्यक्ति और वस्तु में देखिए जब व्यक्ति मोह कर लेता है, यही बंधन है। देखिए इस संसार की जितनी चीजें हैं वो बंधन नहीं है। जहां हम बंधन बना लेते हैं, अपने मन में जहां हम बंधन बना लेते हैं, देखिए वही चीजें बंधन बन जाती है, हमारे लिए हानिकर बन जाती है। देखिए धन बंधन नहीं है, न गाड़ी बंधन है, न जमीन बंधन है, न मकान बंधन है, न परिवार बंधन है, न भोजन बंधन है। देखिए जब तक जीवन है तो कुछ न कुछ भोजन भी करना पड़ेगा, कहीं न कहीं रहना भी पड़ेगा, और कोई न कोई वस्त्र भी पहनना पड़ेगा। हम जहां मोह बना लेते हैं, देखिए मोह ही बंधन। अब जहां जहां हम चिपकाहट बना लेते हैं, देखिए व्यक्ति मोह के कारण देखिए एक व्यक्ति के लिए जी नहीं सकता है, उसके बिना देखिए वो रह नहीं सकता। यही मोह का कारण है। तो जब तक इन विषयों पर हम गहराई से चिंतन नहीं करेंगे, तब तक इस जीव के बंधन छूटने वाले नहीं। और इतना हम लोग फंसे हैं कि बारीकी से जब तक ध्यान नहीं दोगे कुछ समझ ही नहीं पाओगे। सदगुरु विशाल साहब ने कहा है कि लोह जंजीर न रसरी बंधन। बड़े बड़े इन बच्चों को देखिए, यहाँ से तो आगे बैठाओ या बाहर करो, ये आगे ले आओ, यहाँ बैठा दो। क्योंकि एक खेल में मस्त है और उनको तो पता नहीं है बस एक खेल। एक बच्चे को फोड़ करके रखा है। तो लोग जंजीर में रसरी बंधन, बड़े बड़े सुबह सुखाए कछरवा हो। कोई संत प्रकट होए जग में, पार होए सोई पार करनवा हो। और लोग जंजीर में रसरी बंधन, बड़े बड़े सुबह सुखाए कछरवा हो। देखिए चौपाई में साहब कितना गहन और गंभीर चिंतन वो देते हैं। वो क्या कहते हैं कि कोई संत प्रकट हुए जग में। क्या इसमें भी कोई शंका है कि कोई संत प्रकट हुए जग में, पार हो कोई पार करना हो। देखिए हमारे भारतीय परंपरा में इस घोषणा पर
कोई कोई संत ऐसे आए जो इस संसार से पार हो गए और अनेकों लोगों के प्रेरणा स्रोत बन गए। कोई कोई संत ऐसे आए, देखिए जो अच्छी चीज होती है वो कम होती है। अब आप अपने घर में ही देखिए कि लोहा लक्कड़ कुर्सी में डबल बेड, अगर ये सब सोने के हों तो क्या कीमत इसकी होगी। तो लोहा लक्कड़ की जितनी सामानें हैं देखिए बहुत है, लेकिन सोना हर व्यक्ति के घर में देखे कहीं रही रखती होता है, लेकिन उसी सोना को अगर बेच दिया जाए तो देखिए सारी सामान मिल जाती है। तो इसी प्रकार इस संसार में कोई ऐसे संत आए हमारे बीच में जो इस संसार से पार हो गए, इस संसार से पार हो गए और पार होने का उन्होंने समाज को ज्ञान दिया कि हम लोग कोई नौका है, उस नौका पर अगर हम बैठ लिए हैं और मल्लाह जो खेल रहा है तो मल्लाह अगर पार नहीं कर रहा है और हम नाव में बैठे भी हैं तो समझ लो हम पार नहीं हो रहे हैं। अगर इस छोर से उस छोर की तरफ ले जा रहा है तो समझ लो हम पार हो रहे हैं। और बार बार घुमा करके देखिए उसी तरफ अगर ला रहा है तो नाव में व्यक्ति बैठता है किस लिए? नदी से पार होने के लिए। तो इस संसार से पार होने के लिए देखिए हम लोग कहाँ जाते हैं? सत्संग में। सत्संग में जाते हैं और सत्संग में वहाँ क्या बताया जाता है कि ज्ञान रूपी नौका पर आप बैठ लीजिए। तो ज्ञान रूपी नौका पर जब हम बैठ जाएंगे, उस ज्ञान का जीवन में जब हम अनुसरण कर लेंगे तो देखिए धीरे धीरे इस संसार से हम पार हो जाएंगे और धीरे धीरे हमारा देखिए गया पार हो जाएगा। मुक्त को ही मुक्त कर और विपरीत नहीं करता रहे। देखिए जीव का स्वरूप ही मुक्त है, उसे मुक्त नहीं करना है, कुछ ला करके बनावटी चीज उसमें डालना नहीं है। जैसे बहुत चीजें देखिए कृत्रिम होती हैं, बनावटी होती है, लेकिन मेहंदी में जो लालिमा होती है देखिए स्वाभाविक होती है, वो बनावटी नहीं होती है। उसमें पत्तियां तो हरी होती हैं, लेकिन मेहंदी को देखिए सिर पर पीसने से फिर देखिए लालिमा निकलती है। तो जो बनावटी चीजें होती हैं देखिए वो बिगड़ जाती है और जो सृष्टि की बनाई देखिए चीजें होती हैं वो देखिए बिगड़ती नहीं है। तो इसलिए हर मनुष्य को चाहिए कि कोई कोई संत प्रगट हुए जग में, पार हो कोई पार करना हो। लोह नील में रसरी बंधन, बड़े बड़े सुवर्ष को आए पत्थरवा। देखिए वासना में न कोई लोह की जंजीर है और न कोई सोने की ही जंजीर है, कोई ऐसी जंजीर नहीं है। जैसे मोबाइल में देखिए, जैसे हम नंबर यहाँ मिलाते हैं, अमेरिका में, चीन में, जापान में बैठा व्यक्ति देखिए तुरंत वहां उठा लेता है। क्या जाता है वहां? यहाँ से वहां तक तरंगों का सिस्टम ही तो मिलता है। तो इसी प्रकार वासनाओं का भी सिस्टम होता है, वासनाओं का सिस्टम होता है। इसीलिए विशाल देव ने कहा है कि वासना हमारी हमें दुख देती है।
मनुष्य को कौन दुख दे रहा है? मनुष्य की जो वासना है, हमारी जो गलत वासनाएं हैं, जो हमने जीवन में गलत काम करके जो वासनाएं बनाई हैं, वही वासनाएं ही हमें बिस्तर पर सोने नहीं देती। बार बार देखिए व्यक्ति उठ कर बैठता है, बेचैनी आती है, और बहुत लोग देखिए मरने समय तक उनको चैन नहीं मिलती। तो ये जो वासनाएं हम बना बना करके, कर्म बना बना करके जो वासनाएं बना लेते हैं, यही वासनाएं ही हमें रुलाती, वासनाएं ही हमें परेशान करती हैं, वासनाएं ही हमें पीड़ा देती हैं। और वासनाओं के कारण ही अगर संसार में आज व्यक्ति व्यतीत है, परेशान है, पीड़ित है, कष्टित है, तो वासनाओं को कैसे हम सुधारें? और इस वासना में देखें न कोई लोभ है, न कोई जंजीर है, न कोई सिस्टम ही जुड़ा है, लेकिन लोग परेशान रहते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने भी कहा है कि दिन रसरी सकलो जग बंधा, तासो दधा अलेख, और दर्पण तीनों हस्त में, और चश्म बिना क्या दे। बिना रसरी के सारा संसार देखे बना हुआ है। एक मानंदी रूपी रस्सी तो फेंक दी जाती है, और क्या, लेकिन उसी मानंदी रूपी रस्सी में हम लोग देखे बंध जाते हैं, और इतना जकड़ जाते हैं कि जीवन भर उस जकड़न से छूट नहीं पाते। संत लोग देखिए उस मानवीय रूपी रस्सी को ही तो तोड़ देते हैं। मानवीय रूपी रस्सी को जब वो तोड़ देते हैं तो संसार से देखिए परे हो जाते हैं। और उस मानवीय रूपी रस्सी कैसे है? एक व्यापारी था, तो ऊंटों से व्यापार वो करता था। आज भी देखिए गुजरात में, रेगिस्तान में कुछ ऐसे प्रांत हैं जहां ऊंटों से आज भी व्यापार होता है। तो बहुत से ऊंट उसके पास थे, सारे ऊंटों को उसने रस्सी से बांध दिया। रस्सी जब कम पड़ गई, एक ऊंट बचा, तो उस ऊंट को उसने क्या किया? उस ऊंट को झूठ बांध दिया, गले की तरफ ऐसे घुमाया, और जहां पर जंजीर थी उसी में ले गया, हाथ बांध दिया। सारे ऊंट तो बंधे थे। सवेरे जब वो जगह, सारे ऊंटों को खोल करके ले करके चला पानी पिलाने के लिए। सारे ऊंटों की रस्सी को खोल दिया, लेकिन वो जानता था कि ये तो ऐसे झूठ मूठ बंधा है, ये रस्सी में तो बंधा नहीं है। तो उस ऊंट के पास वो नहीं गया। तो देखिए वो ऊंट उसी जगह खड़ा रहा। एक बुद्धिमान व्यक्ति जब निकले तो वो कहने लगे, भाई ये तो खड़ा है, जाता क्यों नहीं है? तो उन्होंने बताया कि हमने शाम को इसको झूठ बांध दिया था। तो कहा जैसे आपने बांधा है वैसे जाकर खोलो, और जब वैसे इसको खोलोगे तभी ये छूटेगा। तो देखिए जब गए उसके पास, गले की तरफ हाथ ले गए और जंजीर की तरफ हाथ ले गए, तो वो समझ गया कि मालिक ने हमें खोल दिया, मालिक ने हमें खोल दिया है। और फिर देखिए छूट करके वही झुंड में चल दिया। बताओ, न कोई रस्सी थी, न कोई जंजीर थी, कुछ नहीं, केवल ऐसे ही बांध दिया था। तो हम लोग देखिए कैसी रस्सी में बंधे हुए हैं, यही झूठ फूट रस्सी में बंधे हुए हैं। इस झूठ मूठ रस्सी में बंधे हुए हैं, और इस रस्सी को हम लोग खोल नहीं पाते। रस्सी है नहीं, लेकिन ऐसी झूठी रस्सी में बंधे हुए हैं, वो रस्सी को खोल नहीं पाते हैं। देखिए जब बंदी छोड़ आ जाते हैं, सदगुरु कबीर साहब का नाम बंदी छोड़ क्यों पड़ा? बंदी छोड़ की उपाधि इसीलिए उनको दी गई। और हमारे भारतीय परंपरा में जितने संत हुए हैं, देखिए बंदी छोड़ की उपाधि किसी को नहीं मिली, लेकिन सदगुरु कबीर साहब के नाम में देखे बंदी छोड़ लगाया जाता है। बंदी छोड़ इसीलिए कहा जाता है, संसार के बंधनों से छूटने के लिए उन्होंने उपाय बताया।
कि हम लोग कहाँ कहाँ बने हैं, उसका उपाय उन्होंने बताया, इशारा सबको दिया। इस संसार के बंधन को छुड़ाने के लिए उन्होंने बहुत प्रयत्न किया कि संसार के बंधनों से हम लोग कैसे छूटेंगे, हमारा कैसे कल्याण होगा। न मालूम कितनी चीजों में देखिए, प्राणियों में, पदार्थों में देखिए व्यक्ति बना रहता है। देखिए जब तक व्यक्ति की शादी नहीं होती है तब तक देखिए नर का न नारी के प्रति भाव होता है, न नारी का देखिए नर के प्रति भाव होता है। एक विवाह के ऐसे संबंध डाल दिए जाते हैं और उसी दिन से देखिए दोनों के ऊपर मानंदी बन जाती है। वही लड़का अगर मिलिट्री में है, आर्मी में है, अभी अगर कुछ हो जाए और कोई सूचना अगर आ जाए, केवल शादी ही उसकी हुई है, देखिए वही लड़की यहाँ रोने लगेगी, वही लड़की यहाँ रोने लगेगी, क्योंकि मानंदी लगी हुई है। मानंदी के वशीभूत हो करके देखिए व्यक्ति आज परेशान होता है और पीड़ित होता है, लेकिन इस मानंदी उसकी रस्सी को हम लोग इसको छुड़ा नहीं पाते। कैसे नहीं छुड़ा पाते? जैसे ऊँट तो बेचारा बंधा था और अपने को छुड़ा नहीं पा रहा था। तो झूठ झूठा कईदार हो और मिथ्या या संसार, और तय कारण हम कहाँ पहुँच जाते हुए हुआ। सरूर कबीर साहब की एक एक बात देखिए, जीवों के बंधन के छूटने के प्रति ही सारी बातें उन्होंने कही है। कोई साक्षी, रमैनी, शब्द, चाचर, देर, देवली, कोई प्रकरण, कोई चौपाई आप पढ़िए, देखिए उसमें बंधन छूटने का ही रास्ता बताया गया। पूरे बीजक में देखिए कोई ऐसी बात ही नहीं है जहाँ जीव के बंधन छूटने का इशारा न किया गया। बीजक को अवलोकन करके देखना चाहिए। देखिए जब बीजक को हम पढ़ेंगे तभी हम समझ पाएंगे कि सद्गुरु कबीर साहब ने क्या संदेश दिया। ऐसे कबीर साहब के नाम पर न मालूम कितनी प्रचलित चीजें हैं, अंधविश्वास की हैं, पाखंड की हैं, न मालूम क्या क्या लोगों ने कह दिया है जो जिसके मन में आया। लेकिन जिस महापुरुष की कृति है देखिए उसका जब हम अध्ययन करेंगे तब सही बात हमको पता लगेगी कि क्योंकि व्यक्ति नहीं रह जाता है, लेकिन व्यक्ति की जो रचना होती है वो रचना से, अपनी रचनाओं से व्यक्ति जीवित रहता है। आज सद्गुरु कबीर साहब नहीं है। भारतीय परंपरा में देखे जितने संत हुए, चाहे वो तुलसी हो, सूर हो, कबीर हो, नानक हो, दयानंद हो, विवेकानंद हो, आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपनी सुकीर्ति से, अपनी वाणी से, अपनी रचना से देखिए समाज के प्रति जो उन्होंने अतुलनीय योगदान किया है, देखिए उससे आज भी वो जीवित है, आज भी वो जीवित है और आज भी देखिए उनकी वाणी जो है वो अमर। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, केवल उनकी पूजा कर लेते हैं, आराधना कर लेते हैं, लेकिन उनके संदेश को नहीं समझ पाते। तो जब तक उस संदेश को हम भली बात नहीं समझ पाएंगे तब तक हमारा बंधन एक छूटने वाला नहीं। तो इस बंधन को छुड़ाने के लिए देखिए एक मनुष्य खानी आज कर्म भूमिका में है। मनुष्य जीवन में ही कर्मों का निर्माण होता है, अन्य जितनी खानियां हैं वो भोग भूमिका है। और जब तक मनुष्य जीवन हमको मिलेगा तब तक हम मोक्ष की भूमिका में आ जाएंगे। लेकिन मनुष्य जीवन में जब व्यक्ति आता है तो इतना अपने ऊपर हम बंधन बना लेते हैं, इतना हम माया में जकड़ जाते हैं कि माया का विस्तार करते 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 देखिए व्यक्ति का अंत हो जाता है, लेकिन माया से देखिए उसका मोह नहीं हटता। मन पूरा पूरा नहीं, कहाँ तक करिए पूर्ण, और आखिर को रुकना दुख है, सब पुरुषार्थ दूर। देखिए मन की इच्छाएं कभी पूरी होने वाली नहीं है। मन की तृष्णाएं, बड़े बड़े राजा महाराजा आए इस संसार में, लेकिन उनकी भी इच्छाएं अधूरी रह गई, इस संसार से चली गई।
देखिए जो मन को तृप्त करने में लगेगा, न मालूम कितने जन्म चले गए और आज का जन्म ले जा रहा है, लेकिन मन की इच्छाएं तृष्णाएं कभी पूरी होने वाली नहीं। स्वरूप कबीर साहब ने इसीलिए सबको संदेश दिया है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा न रहूं कोई साल न भूखा जाए। फिर और एक साथी उन्होंने क्या कहा है कि रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पीऊ, और देख पढ़ाई चूपड़ी और मत ललचावे जी। देखिए दोनों साथी मनुष्य को शांति दिलाती हैं और शांति दिलाती हैं, मन में संतोष प्रदान करती हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, साखियों को पढ़ लेते हैं, प्रवचन सुन लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन जीवन में जब तक उसका हम मनन नहीं करेंगे, जीवन में जब तक हम उसका अनुसरण नहीं करेंगे, तो देखिए वो बात हमारे जीवन से अधूरी रहेगी। तो हर मनुष्य को चाहिए इन दो चीजों के बारे में हर मनुष्य को समझ लेना चाहिए, और जब इन दो चीजों का ज्ञान हो जाएगा तो सारा भ्रम आडंबर सब छूट जाएगा। ये पानी कौन बरसाता है, गर्मी कौन पैदा करता है। देखिए अभी जब पानी बरसता है तो लोग पानी को गाली देते हैं, अभी जब हवा चलती है तो देखिए हवाओं को लोग गाली देते हैं, ये नहीं समझ पाते हवा कौन चलाता है। देखिए प्रकृति के जो नियम है, सृष्टि के जो नियम है, कारण कारक की जो व्यवस्था है वो अटूट है, ये जड़ क्रियाएं हैं। देखिए मनुष्य अगर कोई है उससे आप निवेदन करोगे तो आपकी बात वो मान जाएगा, लेकिन ये जड़ क्रियाएं हैं, ये जड़ है, ये जड़ मानने वाले क्योंकि हानि लाभ से वो परे, वहां ना उनको हानि का ज्ञान है ना लाभ का ही ज्ञान है। जहां हानि और लाभ का ज्ञान है वहां तो मनुष्य मानता नहीं है। एक बार बरसात में देखिए बाढ़ में बहुत सामान बह गई थी, एक व्यक्ति का एक कम्बल उसमें बहा जा रहा था, बहुत चीजें बह गई और नवानों कितनी सामान बही जा रही थी। तो नदी के किनारे किनारे दो व्यक्ति चल रहे थे, तो देखिए चलते चलते वो देखा कि वो था भालू, लेकिन दूर से दिखाई लगता था कि काला काला कमल। तो नदी में कूद गया वही कमल लेने के लिए कि कमल को पकड़ ले, किसी व्यक्ति का कमल है बहा जा रहा है। लेकिन नदी में जब कूद गया उसके पास पहुंचा तो भालू ने उसे पकड़ लिया, भालू ने उसे पकड़ लिया और उसी नदी में बोर बोर करके देखिए मार डाला। भालू से निवेदन करने लगा कि हाय मुझे छोड़ दो, मैं कम्बल के लोभ में आया था, मुझे नहीं पता था कि ये भालू है। लेकिन अब भालू कहाँ निवेदन सुनने वाला कि ये व्यक्ति है बेचारा, लाओ इसको न मारे, उसी में पकड़ पकड़ करके देखिए मार डाला उसको। तो इसी प्रकार देखिए जड़ तत्व जितने हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु, तो प्रकृति में जो नियम बनता है, भूचाल आना, भूकंप आना, पानी का बरसना, गर्मी होना, ठंडी होना, देखिए ये सब प्रकृति का नियम। सूर्य चंद्रमा नक्षत्र तारे, तो देखिए समय से सबका निकलना, ये सब जितना सृष्टि का नियम है देखिए अटल। हमारा जब जन्म हुआ तब भी इसी प्रकार सूर्य निकलता था, और आपके पिताजी का जन्म हुआ होगा, उनके पिता का, फिर उनके पिता का, ऐसे पूरी सृष्टि में आप जोड़ लीजिए, कड़ियों को जोड़ते जाइए, ये सृष्टि ऐसे ही। वही दिन देखिए आता है, व्यक्ति हर्ष मनाता है, और वही दिन देखिए आ जाता है, सूर्य वैसे ही निकलता है, आदमी शोक मनाता है। तो जितने जड़ तत्व हैं इनमें हानि लाभ का ज्ञान नहीं, न हानि का ज्ञान है न लाभ का ज्ञान है। अब इस समय गेहूं की कटाई देखिए हो रही है और पानी रोज बरस रहा है। अगर पानी को ज्ञान हो कि किसान लोग परेशान हैं और लाओ पानी इस समय नहीं बरसना चाहिए क्योंकि गेहूं की कटाई कर दे, लेकिन उसे ज्ञान नहीं है। तत्वों में जो क्रियाएं होती हैं, समुद्र से जो तूफान बनता है,
वो देखिए बाहर तक आ करके फैल जाता है, उसमें ज्ञान नहीं है इस चीज का। अब इंजन है देखिए, इतनी डिब्बों को लेकर जाता है, खींचता है, लेकिन इंजन के पास वो ज्ञान नहीं है। शक्ति है लेकिन वो ज्ञान है। इसी प्रकार जितने जड़ तत्व हैं पृथ्वी में, जल में, अग्नि में देखिए आप जलाने की शक्ति है, जल में शीतलता है, हवा में देखिए कोमलता है, पृथ्वी में कठोरता है। हर तत्व में अलग अलग गुण हैं अपने अपने। देखिए हर तत्व में अलग अलग गुण हैं और अलग अलग गुण, धर्म, शक्ति, क्रिया और आकार और मेल। एक खट धर्म देखिए हर तत्व में है अलग अलग, लेकिन कोई तत्व में आप अगर कहें ज्ञान है तो ज्ञान नहीं। ज्ञान कहाँ है? जहाँ पर पंच विषय, जहाँ पर 5 विषय होते हैं, 5 कर्म इंद्रियाएं होती हैं, 5 ज्ञान इंद्रियाएं होती हैं, देखिए जीव वहीं पर बात करता है। तो जड़ और चेतन ये 2 वस्तुएं हैं। एक जड़ में संसार है, लेकिन जो चेतन है वो कौन है? हमारी आत्मा। हमारी आत्मा, ये कुर्सी हमें नहीं जानते लेकिन हम कुर्सी को जानते हैं। ये बिजली हमें नहीं जानते लेकिन हम बिजली को जानते हैं। ये मकान हमें नहीं जानता लेकिन हम मकान को जानते हैं। जिस सवारी पर बैठ कर देखिए मनुष्य जाता है, वो सवारी हमें नहीं जानती लेकिन हम सवारी को जानते हैं। इसीलिए वो सज्जन ने पूछा कि आप कौन हैं? तो देखिए उन्होंने अपनी जात को बताया कि हम फला हैं। सभी तो नहीं बता पाए कि हम कौन हैं। तो कोई कुछ कहता है, कोई जात बताता है, कोई लंबा बताता है, कोई मनुष्य बताता है। तो अलग अलग देखिए बातें न मालूम कैसी कैसी लोग करते हैं, लेकिन सही उत्तर क्या है कि आप कौन हैं? तो सही उत्तर यही है कि हम चेतन हैं। हम चेतन हैं और न हम जड़ हैं, न हम कुर्सी हैं, न हम ब्राह्मण हैं, न हम क्षत्रिय हैं, न हम वैश्य हैं, न हम शूद्र हैं। हम चेतन हैं। हमारी आत्मा देखिए, ये आत्मा ये कभी नहीं देखती है। आत्मा देखिए जो है ये सब में एक समान। काली तेरी 2 गाय पाकर दूध दो मिल जाए। काली पीली 2 गाय आपके पास हो, लेकिन दोनों का दूध आप लाइए और फिर एक में अगर मिला दिया जाए और किसी व्यक्ति से कहा जाए कि आप दूध अलग अलग करें, क्या कोई व्यक्ति कर सकता है कि ये काली गाय का दूध है, पीली गाय का दूध है? नहीं कर पाएगा। तो इसी प्रकार ये संसार, ये सृष्टि जो है जड़ चेतन है। ये जड़ चेतन में है सारा संसार। हम सबको जानते हैं लेकिन ये जड़ हमें नहीं जानती, इसीलिए साहस करते हैं। तो जड़ चेतन 2 वस्तु है अति प्रसिद्ध जगमान, और यहाँ की पारक प्राप्त विनय और बंधन छूटत। देखिए दोनों चीजों की जब तक पारक आपके अंदर नहीं होगी, इनको अगर सही रूप से परख नहीं पाओगे, जान नहीं पाओगे, और जब परख लोगे तो पानी अगर बरस रहा है और गर्मी ज्यादा हो रही तो उस गर्मी को, सूर्य को आप गाली नहीं दोगे, क्योंकि गाली देने से क्या वो सुनता नहीं है। लोग भगवान को गाली देते हैं, सूर्य को गाली देते हैं, लेकिन गाली देने से कोई वहां सुनने वाला नहीं है। लेकिन व्यक्ति समझता है कि हमारी आवाज कोई सुन रहा है, कोई सुनने वाला नहीं। तो हम कौन है? हम चेतन हैं, हम नित्य हैं, हम सत्य हैं।
देखिए केवल कवि सहज ही नहीं करते हैं, जितने ग्रंथ हैं वेद शास्त्र गीता रामायण सभी देखिए यही जीव की नित्यता पर प्रकाश डालते हैं। जब महाराज श्री राम ने देखिए बाल को मारा तो बाल की जो पत्नी थी तारा देखिए बिलक बिलक करके रो रही थी। उस समय देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज देखिए क्या कहते हैं, राम के मुख से क्या को कहलवाते हैं कि तारा बिकल देखी घुराया, तारा बिकल देखी घुराया, और दीन ज्ञान हरि लीना माया, दीन ज्ञान हरि लीना माया, प्रगट सुतोषन आगे सोया, और जीवनी सी तुम कहीं गिरोया, चित जल पावक गगन समीरा, और पंचर चित अधम शरीरा, पंचर चित अधम शरीरा। देखिए पूरा साफ साफ यहाँ निर्णय कर देते हैं और कहते हैं अगर तुम शरीर के लिए रोती हो तो शरीर तुम्हारे सामने पड़ा है, अगर आत्मा के लिए रोती हो चेतन के लिए रोती हो तो ये नित्य है, ये सत्य है, ये अखंड है, ये अजर है, अमर है, ये अविनाशी। देखिए जीव अमर मरता नहीं और पैदा किया न कोई, और या को करता है नहीं और सद अविनाशी छोड़। जीव का कारण कोई नहीं और जिनसे उत्पत्ति हो, और उत्पत्ति बिना न नाश है सद अविनाशी छोड़। देखिए कारण से कारण बनता है। अगर घड़ा है मिट्टी का आपके घर में तो उसका कारण क्या है? पृथ्वी। अगर पृथ्वी न हो तो मिट्टी का घड़ा कैसे बनेगा? उसका कारण पृथ्वी है। तो साहब प्रश्न करते हैं कि घड़ा का कारण तो पृथ्वी है, लेकिन जीव का कारण कौन है? क्या आप बता सकते हैं कि जीव का कारण क्या है? घड़ा का कारण पृथ्वी है, अग्नि का कारण देखिए सूर्य है, और अगर जल का समूह आपको देखना है तो देखिए समुद्र के किनारे चले जाइए, जल ही जब वहां आपको दिखाई देगा। तो घड़ा का कारण पृथ्वी है, लेकिन जीव का कारण क्या है? जीव का कारण कोई है, जीव का कोई कारण ही नहीं है। अगर जीव का कहीं आपको कारण ढूंढने से मिल जाएगा तो समझ लो वहां फैक्ट्री है, वहां पर जीव सब ढाले जाते हैं। जैसे ईटा की फैक्ट्री, टाइल्स की फैक्ट्री, लोहा की फैक्ट्री, देखिए भगत जी है, इनके देखिए कितना बड़ा गोदाम, कल हमको दिखाया, आते देखा मैंने, अरे इतने बड़े बड़े गोदाम की सामान ही देख कर आप तक रह जाएंगे। तो इसी प्रकार जिसका कारण जहाँ पर है तो वो समूह में बृहद रूप में आपको दिखाई देगा। और पृथ्वी से ही अनेक चीजें देखिए बनाई जाती हैं और बन करके देखिए ईटा से मकान और न मालूम क्या क्या देखिए बन जाता है, लेकिन जीव का कारण आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर जीव का कारण कहीं होता तो समझ लो वहां भी फैक्ट्री होती, वहीं पर ढलाई हो करके ये जीव सब आते रहते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। जीव का कारण कोई नहीं और यहीं से उत्पत्ति हो, इसीलिए इसकी उत्पत्ति नहीं, इसीलिए इसको अजन्मा कहा गया। गीता में श्री कृष्ण ने देखिए क्या कहा है, जीव होता सनातना, ये सनातन है, ये सदा से रहने वाला है और सदा से कभी इसका न जन्म ही हुआ है और न मरण ही हुआ। लेकिन लोग मोहवश होते हैं, उसमें न कोई जन्मता है और न मरता। देखिए बहुत ध्यान से सुनना, बहुत गंभीर विषय है। उसमें कुछ न आता है और न जाता है। केवल मनुष्य मोह के कारण देखिए वो कल्पना करता है
वो रोता है, लेकिन कोई उसमें न जन्म लेता है न कोई मरण होता है। और जीवन उसी को कहते हैं जहाँ जीव और देह का संबंध हो जाता है। जीव और देह के संबंध को ही जीवन कहा जाता है। जैसे दो नदियां एक जगह जब मिल जाती हैं तो उसको क्या संगम कहते हैं। समुद्र और गंगा का जहाँ से देखे मिलन हुआ वहां नाम रख दिया गया गंगा सागर। और प्रयागराज में देखे कई नदियां जब मिल गई तो उसका नाम त्रिवेणी संगम रख दिया गया। तो इसी प्रकार इस जीव का कारण इस दुनिया में कहीं नहीं आपको मिलेगा जिससे इसकी उत्पत्ति है। और जब इसकी उत्पत्ति नहीं है तो ये क्या है, अविनाशी है। बाघ सिंह कुछ कर नहीं सकते और कहें हम किनका। और गुरु जी के ज्ञान अभय करो मन का। कहते हैं न ये शस्त्र से कर सकता है, न हथियार से कोई मार सकता है, न बाघ सिंह ही हमारा कुछ कर सकता है। लेकिन इस शरीर में रहते रहते देखिए इसका मोह हो जाता है। हर व्यक्ति जहाँ व्यक्ति रहता है वो मोह हो जाता है, लगाव बन जाता है। उस लगाव के कारण देखिए लोग परेशान होते हैं, पीड़ित होते हैं। लेकिन कितना हम लोग देखिए संवारते हैं इस जीवन को, लेकिन जब समय देखे आता है मनुष्य का, जब अंत समय आ जाता है तो आत्मा किसी का मोह नहीं करती। चाहे बच्चे छोटे हो आपके, चाहे आपकी शादी हुई हो, चाहे रिश्ते महीना ही शादी हुए हो, चाहे घर बिगड़ जाए, चाहे रहे, चाहे कितना भी किसी को कष्ट हो, लेकिन आत्मा देखिए सबका मोह छोड़ करके चल देती। इसीलिए इसको निर्मोह बताया गया। जैसे सुआ निर्मोही होता है, इसी प्रकार देखिए आत्मा है निर्मोही। किसी का ये मोह करने वाला नहीं है कि हाँ भाई अभी बच्चे छोटे हैं, इनको कौन देखेगा, तो अभी कुछ दिन और हम रुके रहे, ऐसा कुछ नहीं। जब समय आएगा तो आत्मा सबको छोड़ करके, कोई मिला है कि नहीं मिला है, या देश में विदेश में कहीं भी हम हैं, लेकिन देखिए हम ये मौत किसी का इंतजार नहीं करती। जब आएगी तो देखिए किसी का इंतजार करने वाली नहीं, और सुख हानि लाभ किसी की देखिए इसमें चिंता नहीं। तो इसलिए साहब कहते हैं कि हर मनुष्य को चाहिए कि अपने जीवन के बारे में असली बात जान लेना चाहिए कि जीवन क्या है, हम कौन है, हमारा कर्तव्य क्या है, शरीर क्या है। देखिए महाराज श्री राम कहते हैं तारा से कि छित जल पावक गगन समीरा। 5 तत्व का पूतरा और युक्त रची मैं की। और मैं कोई पूछो पंडिता और शब्द बड़ा की। तो जितने पुराने संत हैं, वैदिक ऋषि हैं, और देखिए सब इसी तरफ इशारा करते हैं जीव के अविनाशी की तरफ। ये 4 तत्वों से शरीर बनता है, पृथ्वी जल अग्नि और वायु। आकाश देखिए शून्य है, आकाश में कोई गुण धर्म शक्ति क्रिया आकाश में कुछ नहीं है, वो शून्य है। और 4 तत्व जो है इनमें खट धर्म है। तो इसलिए 4 तत्वों से बना शरीर देखिए 4 तत्वों में फिर मिल जाता है। तो महाराज श्री राम कहते हैं कि ये 4 तत्वों से शरीर बना, और देखिए 4 तत्वों में फिर मिल गया। और जीव जो है एक अविनाशी है, नित्य है, सत्य है। देखिए ये इस पिंजरे से अलग हो गया। बताओ इसमें कौन मरा और कौन किया। तो जब अमरत्व का ज्ञान हो जाता है जिस व्यक्ति को, देखिए धीरे धीरे वो समझ पाता है वासना का कारण। वो वासना का कारण समझ पाता है, और वही धीरे धीरे अपने जीवन को भक्ति और सत्संग की तरफ, सद्भावनाओं की तरफ, सद्विचारों की तरफ, और अपने जीवन को अच्छे मार्ग की तरफ चलाने के लिए देखिए कोशिश करता है। सत्संग जगह जगह क्यों कराए जाते हैं, और संतों को बुला करके देखिए ऐसे विचार क्यों रखे जाते हैं कि सबको सावधान करने के लिए।
सबके अंदर सब प्रेरणा उत्पन्न हो जाए, सबके अंदर जागृति आ जाए। क्योंकि हम लोग भूले हैं, हम लोग कितना भूले हैं। 7 लोग एक बार नदी पार कर रहे थे, तो जब नदी पार करने लगे तो एक व्यक्ति विवेकी था, बुद्धिमान था और ज्ञानी था, भक्त शिवालक जी जैसे ये ज्ञानी है। भाई ज्ञानी ही व्यक्ति तो इतनी बड़ी इसको चलाएगा। कोई मिशन है, कोई संस्था है, कोई परिवार है, अगर माइंडेड व्यक्ति नहीं है तो वो नहीं चला पाएगा। एक चीज को नहीं तो चला पाते हैं। तो ऐसे ही ज्ञानी था। तो वो कहने लगा, देखिए नदी विकराल है और नदी पार करते समय पहले गिन लो कितने लोग। तो गिनने लगा 1 2 3 4 5 6 7 नदी जब पार हो गए तो कहा आप गिन लो, कोई डूब तो नहीं गया। तो जब गिनते तो 1 2 3 4 5 6 गिनते अपने को भूल जाते। अब 20 बार सब लोग गिने, सब लोग गिनते गए, लेकिन जो गिनता वो अपने को भूल जाता। अब बहुत संकट में, बहुत परेशान, सब बहुत देर। अरे एक व्यक्ति डूब गया, बताओ क्या बताया जाएगा। हम इसीलिए हमने कहा था कि गिन लो पहले। अब सब बेचारे परेशान नदी के किनारे बैठे थे और बहुत दुखित थे। तब तक एक महात्मा जी आ गए। तो महात्मा जी ने देखा उन लोगों को दुखी। महात्मा लोग देखे दुखियों के दुख जो है मिटा देते हैं, इसलिए इनका नाम सुखारण है, दंडी छोर है। रोते हुए को देखिए हंसा देते हैं और दुखी को देखिए संतोष ज्ञान देकर के उसका दुख मिटा देते हैं। महात्माओं में देखिए एक कला होती। तो महात्मा जी ने कहा कि भाई जब एक डूब गया है, लेकिन गिन लो फिर से गिन लो कितने लोग थे। तो जब गिने तो अपने को भूल गए। महात्मा जी ने देखा, कहा अरे सबको गिना लेकिन अपने को भूल गए, इसीलिए तुम लोग पीछे होते हो, हमको गिनने दो। जब महात्मा जी ने गिना कि 1 2 3 4 5 6 7, तो पूरी 7 थे और 7 ही निकला। सब हर्षित हो गए और महात्मा जी के चरणों में नतमस्तक हो गए कि अगर आप ना आते तो हम लोग परेशान रहते। ऐसे ही गिनते गिनते ही परेशान रहते और हम समझ ही नहीं पाते, जान ही नहीं पाते। तो इसी प्रकार जैसे वो नदी पार कर रहे थे और नदी पार करते समय देखिए अपने को भूल जाते थे। नदी पार करते समय अपने को भूल जाते थे। ऐसे हम लोग इस संसार में आकर अपने को भूल जाते हैं। और हम लोग इतना अपने को भूल जाते हैं, इतना अपने को भूल जाते हैं, इसीलिए हमको अपने का ज्ञान नहीं हो पाता है। अगर कोई पूछता है तुम कौन हो, तो कोई कहता हम नारी है, कोई कहता हम पुरुष हैं, कोई कहता कुछ, कोई कहता कुछ। कोई अपनी जात बताता है, कोई अपना घर बताता है, कोई भेद बताता है, लेकिन असली बात कोई नहीं बता पाता कि हम कौन। तो हर मनुष्य को चाहिए कि असली बात को परख लेना चाहिए, जान लेना चाहिए। परखे पर पावे सदा सब संकट के बीच, और ताको हमारी बंदगी और किंचित रहे नकी। हर चीज को सत्संग में आकर परखना चाहिए और ध्यान से एकाग्र होकर के सुनना चाहिए। अगर सत्संग के बाद कोई बात पूछ ली गई तो इतना जरूर ध्यान रखना चाहिए, सारी बातें हम न बता सके, एक दो बातें तो बता सके। कोई भी काम है अगर एकाग्र होकर आप नहीं करेंगे तो आप वो काम में आपको सफलता नहीं मिलेगी। सत्संग में अगर आ रहे हैं एकाग्र नहीं सुनेंगे, यहाँ आने से आपको कोई सफलता नहीं प्राप्त। आए गए इतना व्यवहार हो गया कि हाँ आए, लेकिन लाभ आपको कुछ मिलने वाला नहीं। समय भी आपका नष्ट हो जाएगा और लाभ भी आपको नहीं मिलेगा।
इसीलिए कहा गया है कि सत्संगत में बैठ गए और हिंदी बात विचार श्रवण करें मन लाए गए और चंचलता सब सारी चंचलता हटा करके देखिए चित एकाग्र करके सत्संग की बातों को सुनना चाहिए। जब एकाग्र चित्त होकर के देखिए हम सुनते हैं तो हमारे जीवन में बातें चुभ जाती है। कैसे हमारे जीवन में बातें लगती हैं? तीर जैसे कमाल से तीर छोड़ा जाता है तो तीर देख के चुभ जाता है। इसी प्रकार हमारे हृदय में बातें चुभ जाती हैं और हम जीवन में देखे उन्हीं बातों को यहाँ से ले करके जाते हैं। तो हर मनुष्य को चाहिए खाने का तरीका, पीने का तरीका, बोलने का तरीका, बैठने का तरीका, सुनने समझने का तरीका, हर चीज का देखिए तरीका होता है। वही भोजन अमृत है, अगर न खाया जाए तो जीवन नहीं चलेगा और वही अगर ज्यादा खा लिया जाए तो विष का काम करता है। वही दवाई है, अगर थोड़ी आप खाओगे तो देखिए आपकी पीड़ा को समाप्त कर देगी और वही दवाई है, अगर 4 टिक्की आप खा ले मर जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे। तो हर चीज में देखिए संयम की जरूरत है, नियम की जरूरत है, कानून की जरूरत है। जितना होना चाहिए हर चीज का नियम होता है, सत्संग ही है। और ज्ञान की ये बात है, अगर पूरी रात हम आपको सुनाते रहे तो शायद बहुत सारी बात आप भूल जाए। कुछ सोएंगे, कुछ बैठेंगे, कुछ बोलेंगे, कुछ चलेंगे, लेकिन व्यवस्थित नहीं सुन पाएंगे। तो इसी प्रकार जो अच्छी चीज होती है थोड़ी होती है, उसको सुन करके फिर हृदयंगम करने की जरूरत होती है। ऐसा नहीं कि केवल सुनते ही सुनते आप रहे, केवल सुनने से ही आपका बेड़ा पार हो जाएगा। सुनने के साथ साथ देखिए उसे जीवन में अपनाने की जरूरत है, जीवन में उसको हृदयंगम करने की जरूरत है। तो मैंने कहाँ से चर्चा शुरू की थी कि जड़ चेतन तो वस्तु है अति प्रसिद्ध जगमाय और यहाँ की पारण प्राप्त विनय और बंधन छूटक ना। तो जब तक इसकी पारण नहीं होगी तो आपका ये बंधन छूटने वाला नहीं। इस जीव के बंधन को छुड़ाने के लिए देखिए हम सत्संग में आए हैं और यहाँ ज्ञान गंगा में उपस्थित हुए हैं। तो इस जीव के बंधन कैसे छूटेंगे और जीव कहाँ फंसे हुए हैं, इस सारे बंधनों को जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। और जो समझ लेता है देखिए संत लोग इसी को पढ़ाते हैं, संत लोग इसी चीज का ज्ञान देते हैं। क्या देते हैं? जो काम खुदा से नहीं होता उसको फकीर कर देते हैं। जो काम खुदा से नहीं हो उसको फकीर कर देते हैं। आप लोग भी कहें, जो काम खुदा से नहीं होता उसको फकीर कर देते हैं। जो काम खुदा से नहीं होता उसको फकीर कर देते हैं। जिसके ऊपर खुद हो करके अपना पंजा रख देते हैं। जिसके ऊपर खुद हो करके अपना पंजा रख देते हैं। अंधों को रोशनी देते हैं, 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 मुर्दों को देते हैं जीवन, मुर्दों को देते हैं जीवन। बेपरवाहों पे करके मेहर उड़ने के लिए पर
कर देते हैं। जो काम खुदा से नहीं होता उसको फकीर कर देते हैं। जिसके ऊपर खुद हो करके अपना पंजा रख देते हैं। जिसके ऊपर खुश हो करके अपना पंजा रख देते हैं। जिसके ऊपर खुद हो करके अपना पंजा रख देते हैं। जिसके ऊपर खुश हो करके अपना पंजा रख देते हैं। बोलो सतगुरुदेव की जय। हाँ वही तो चंदन इधर है। देखिए पूजा आरती का समय है, जो भी कोई इधर उधर हो आ जाए। और एक संत हमारे साथ के हैं, वो भिक्षा के ऊपर हैं, उनको दिया जाना चाहिए। वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव। काल काल के बंदा भारी, काल काल के बंदा भारी, पलक लगाऊं तुमको, वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव। वेद शास्त्र सब खोजत हारे, वेद शास्त्र सब खोजत हारे, मरम न जानत केव तुमको, मरम न जानत केव तुमको, वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव, हे गुरुदेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव। गुरु समान और को दाता, गुरु समान और को दाता, ताकि करिए सेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव। साहिब कबीर भले पद दाता, साहिब कबीर भले पद दाता,
राजी करिए सेव तुमको वंदनीय गुरुदेव, राजी करिए सेव तुमको वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय गुरुदेव तुमको वंदनीय गुरुदेव। भैया माला प्रणाम, आप ही जलाइए, आप ही रखिए, घर जलाइए मत। देखिए कभी जितने भी हैं वो खड़े हो जाए, आपकी होते वक्त खड़े हो जाते, वैसा कोई ना नहीं। आरती हो गुरु आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो, आरती दीन दयाल साहेब आरती हो, ज्ञान आधार विवेक की बाती, ज्ञान आधार विवेक की कर लो एक जगह सर के पास। बस यही कर लो, एक जगह कर देंगे। भारत गरीब निवाज साहेब आरती हो, आरती दीन दयाल साहेब आरती हो, आरती कर सतगुरु साहेब की, आरती कर सतगुरु साहेब की, जहाँ सब संत समाज साहेब आरती हो, साधो जहाँ सब संत समाज साहेब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो, आरती दीन दयाल साहेब आरती हो, सरस परस गुरु चरण शरण भयो, सरस परस गुरु चरण शरण भयो, टूट गयो जाल साहेब आरती हो, साधु टूट गयो जाल साहेब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो, आरती दीन दयाल साहेब आरती हो, साहेब कबीर संतान की कृपा से, साहेब कबीर संतान की कृपा से, भयो परख परकाश साहेब आरती हो, साधो भयो परख परकाश साहेब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो, आरती दीन दयाल साहेब आरती हो,
पंथ छुड़ा मम दृष्टि महामयी है कहानी बान के भी दया करो गुरु मैं अधम काल काल बहु फेर मर मैं बनेगा नायक मन मन गर्व गुरुनाथ के टूटे नाम बंदरी साहेब के दरबार में तलंका हुई बंदा कोई पावे नहीं चूक क्या करी ना गुरु रधिकम तत्वम ना गुरु रधिकम तपः गुरु ज्ञानाय परम तस्मै गुरुवे नमः ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु मोक्ष मूलम गुरु कृपा गुरुर्देवो गुरु धर्म गुरु निष्ठा परम तप गुरु परम नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरु परम। सब लोग बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए सभी लोग बैठ जाइए। बैठ जा बंदी, उसी तो जीवन भर मिलेगी, पूरा करने को कम मिलेगा। वैसे सुन कर बैन सुची नमो गहु कर जोर धन्य धन्य गुरुदेव जू विमल ज्ञान रस को गोपाल की शीश भेंट धरुआ वचन सत्य देव की जय, भक्ति समाज की जय, जगायत खान की जय, अपने अपने माता पिता की जय, बालक राम की जय, सबसे परिवार की जय। आप लोग बैठ जाएं और हमारे बीच में हमारे